सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कोटा 2024 और बेसिकली बात कर सकते हैं 2025 के लिए भी, मतलब जो अपडेटेड रूल्स हैं, न्यू गाइडलाइंस है और क्या न्यू प्रोसेस है और क्या क्या पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ साथ आपके जो कुछ कॉमन डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चन आप बार बार कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम के मैसेज में आप पूछते हो, उन क्वेश्चन को भी मैं हाईलाइट करके आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। बेसिकली जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है, वहाँ से लेके जब आपका एडमिशन जो आपकी कट ऑफ लिस्ट आती है उसमें नाम आ जाता है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा जो प्रोसेस रहता है वो मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी अगर आपको कोई नया डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं आपकी यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। चलो जी, यहाँ पर आ जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है जी, चलो सबसे पहले जो चीज आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का आता है। उसके रजिस्ट्रेशन आपका कैसे होगा, जैसे आप अपना सीयूटी का फॉर्म फिल करोगे, जैसे सीयूटी का फॉर्म फिल करोगे, वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा स्पोर्ट्स कोटा का। तो स्पोर्ट्स कोटा पे आपको क्या करना है, टिक कर देना अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप इस जो सीयूटी का फॉर्म फिल करते टाइम स्पोर्ट्स कोटा पे जो है टिक करना भूल जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब आप क्या कर सकते हो, तब आप जो डीयू का CSAS फॉर्म आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वहां पर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए क्या करना होगा, आपको टिक करना होगा। यहां पर आपको कंफर्म टिक करना है। अगर आप यहां पर क्लिक नहीं करते हो तो आप स्पोर्ट्स कोटा की जो फैसिलिटी है या फिर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन उसको अवेल नहीं कर सकते हो। तो डीयू CSAS का जो फॉर्म आता है उसको आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको बेसिकली स्पोर्ट्स कोटा पर टिक करना होता है। उसके बाद आपको वहां पर बेसिकली सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के सर्टिफिकेट्स अपलोड करना कंपलसरी है और मैक्सिमम आप 3 सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हो और लास्ट 3 इयर्स तक के वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके जो एक्सपर्ट है वो इवेलुएट करते हैं, वो चेक करते हैं वो वैलिड है या नहीं है, सही है, गलत है, फेक तो नहीं है। तो आप यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं कर सकते। और ध्यान रखना जो सर्टिफिकेट्स हैं वो पूरी तरीके से फिल होना चाहिए और बेसिकली आपको सर्टिफिकेट्स ही फिल कर अपलोड करना है। ऐसे नहीं आप एफिडेविट या फिर कुछ अंडरटेकिंग या कुछ अलग चीज अपलोड कर दो। वहां पर बेसिकली आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा। अगर किसी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना सीरियल नंबर के भी आप अपलोड कर सकते हो। वहां पर बाद में आपको सीरियल नंबर लिखना होता है, तो वहां पर आप उसकी क्या लिख सकते हो, बेसिकली डेट लिख सकते हो। इतना काम आप कर सकते हो। तो सर्टिफिकेट्स अपलोड होने के बाद आपका जो एक काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका होता है ट्रायल। जिस भी गेम के थ्रू आप क्या कर लेना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, जिस स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसका आपका क्या होगा, बेसिकली ट्रायल होगा। तो बेसिकली आप 3 सर्टिफिकेट्स, मैक्सिमम 3 सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो और मैक्सिमम आप 3 गेम के आप क्या दे सकते हो, ट्रायल दे सकते हो। उसमें से आपका जो बेस्ट है 1 वो आपका क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा कि जिस गेम के लिए आप जाना चाहते हो। बाकी यहाँ पर काफी गेम्स आते हैं और सर्टिफिकेट्स के मार्क्स भी अलग अलग होते हैं। मैं आपको एक बार जो सर्टिफिकेट्स के मार्क्स है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं, जस्ट अ सेकंड। यस, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, जो सारे जो ये देखो जो आपके पास सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो इस तरीके से आपके पास आ जाते हैं। तो आप अपना यहाँ पर लेवल देख सकते हो, A1 A2 B1 B2 C D, आप किस कैटेगरी में आते हो और जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उसमें आपका जो रैंक आई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके हिसाब से आपके मार्क्स आपको इतने मिलेंगे। और अगर आपके पार्टिसिपेशन अगर आपकी रैंक आती है, मतलब आपका जो ग्रुप है कैटेगरी C और D है, तो आप वहाँ पर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मत अपलोड करना क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें, इसका आप क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है जी, चलो ये आपकी सारी चीजें आती है। अब आपके पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और अलग अलग कॉलेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है स्पोर्ट मैट्रिक्स की, कि किस कॉलेज में किस स्पोर्ट्स या फिर ECA कोटा की कितनी नंबर ऑफ सीट्स आती हैं, तो वो वाली वीडियो आप जरूर चेक करना। कॉलेज वाइज भी आपके गेम्स अलग अलग होते हैं और साथ साथ कॉलेज वाइज गेम वाइज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जैसे बास्केटबॉल हिंदू कॉलेज में है उसकी कितनी सीट है और वो हंसराज कॉलेज में उसकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी आती हैं। तो बेसिकली टोटल सीट्स का ऑन अराउंड 5 to 6% आपकी क्या होती है, सीट्स होती हैं। तो ज़्यादा सीट्स नहीं होती, तो हर एक चीज़ को समझ के चलना। ये आपका पूरा क्या आ जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी क्या होती है, मार्किंग स्कीम। देखो मार्किंग स्कीम सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो
वो किस तरीके से मिलेंगे। सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं बच्चों के, वो यहीं पर रहते हैं। देखो जो CUT के आपके मार्क्स है वो 25% आपके ऐड होते हैं, और जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो मैक्सिमम 200 मार्क्स के होते हैं, और उसमें से भी आपके क्या होते हैं 25% जो आपके मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं। फिर आपका लास्ट में ट्रायल कराया जाता है। ट्रायल्स आपके कितने होते हैं, कितने का होता है 400 मार्क्स का होता है, या फिर 400 पॉइंट्स आप बोल सकते हैं, और उसमें से आपके क्या 50% मार्क्स आपके क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। फिर ये 25 और 50% इन सबको ऐड करके आपकी 100% मार्क्स बनते हैं। उन 100% मार्क्स की हेल्प से आपकी कॉमन स्पोर्ट मेरिट निकाली जाती है। मीन्स जो सारे बच्चे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाती है। जैसे आपकी राउंड 1 में तो CUT स्कोर के हिसाब से आपकी सारी एक लिस्ट आएगी, फिर आप और जो स्पोर्ट्स कोटा के उनकी बच्चों की तो आएगी, और जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनका CUT सर्टिफिकेट्स और ट्रायल, इन तीनों मार्क्स को ऐड करके रेशो मैंने आपको बता दिया 25, 25, 50 इन रेशो में ऐड करके, इन परसेंटेज में ऐड करके उनकी एक क्या बनाई जाती है, नई कट ऑफ लिस्ट बनाई जाती है, जिसके थ्रू उनको क्या दिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। और एडमिशन आपका उन्हीं कॉलेज में होता है जो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करते हो। वो सारी चीज़ें मैं और आपको आगे बताता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रायल्स में 400 मार्क्स में से आपको मिनिमम 200 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, तभी आपका एडमिशन आपको सीट अलॉट की जाएगी। अगर आपके 200 मार्क्स से कम है तब आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट है, जो प्रेफरेंस लिस्ट आपने बनाई है उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदू, हंसराज, मिरांडा, DRC ये ऐसे इस तरीके से कॉलेज रखे हुए हैं, तो आपके जैसे प्रेफरेंस लिस्ट है और जो आपकी नई कट ऑफ आई है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स कोटा, तो जिस भी कॉलेज के हिसाब से वो कट ऑफ मैच कर रही होगी वही कॉलेज आपको क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। प्रेफरेंस लिस्ट फॉर जनरल CUT स्कोर और फॉर स्पोर्ट्स कोटा, उन दोनों के लिए एक ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। तो वो जो लिस्ट है वो बहुत ध्यान से आपको बनानी होती है। नेक्स्ट आता है जनरल मेरिट और स्पोर्ट्स मेरिट। देखो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आपका जनरल सीट में अगर आपका क्या आ जाता है, नाम आ जाता है, तो आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप वहाँ से एडमिशन कैंसिल कराकर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एक अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा है तो आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आई और वहाँ पर आपका क्या आ गया, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, बट वो आपको कॉलेज नहीं चाहिए, वो आपको कॉलेज इतना मतलब कि आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसको कैंसिल करके स्पोर्ट्स जो मेरिट है उसका वेट कर सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्पोर्ट्स एडमिशन आप क्या कर सकते हो, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और ये आपकी जो लिस्ट आती है बेसिकली थर्ड लिस्ट आती है, जो स्पोर्ट्स कोटा की एक अलग से लिस्ट निकलती है, जो कि बेसिकली राउंड 1 और राउंड 2 के बाद जो राउंड 3 होता है वो बेसिकली स्पोर्ट्स कोटा का ही राउंड होता है। तो ये जनरल मेरिट और स्पोर्ट्स मेरिट आपका ऐसे डिफरेंस दोनों आपका आता है। बेसिकली आप दोनों में एडमिशन दोनों में से किसी में भी आप एक में एडमिशन ले सकते हो। जनरल मेरिट में अगर आपका नाम आ गया है तो आप उसको कैंसिल करके स्पोर्ट्स में जा सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आपका आता है ट्रायल्स आपके किस तरीके से होंगे और क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जहां पर आपको मैंने बताया हुआ है कि ट्रायल्स होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो वीडियो जरूर देख लेना। देखो ट्रायल्स होते हैं वो एक्सपर्ट के थ्रू आपके कराए जाते हैं, स्कूल के टीचर और जो वहाँ के प्रोफेसर बेसिकली जो PT टीचर है वो नहीं कराएंगे, बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, उनके थ्रू आपका जो भी ट्रायल है वो कराया जाता है। बेसिकली जो आपकी फंडामेंटल स्किल्स हैं उनको ध्यान मतलब कि उनको चेक किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गेम आता है क्रिकेट, तो क्रिकेट आपको पूरा मैच नहीं खिलाया जाएगा, वहाँ पर अगर आप बैट्समैन हो तो आपसे बैटिंग करा ली जाएगी, अगर आप बॉलर हो तो आपसे बॉल डलवा के देख ली जाएगी, और उससे आपको जज कर लिया जाएगा कि आपको कितना गेम आता है या फिर आपकी क्या स्किल्स आपकी सारी आती है। और आपसे कुछ फंडामेंटल स्किल्स, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्रिकेट मैच आपका जो सारी चीज़ें हैं कि इसमें जो सारे रूल्स हैं और जो भी सारी मेजरमेंट है वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो आपका जो ट्रायल है वो 1 से 2 दिन चल सकता है। बेसिकली अगर आप 1 से ज़्यादा स्पोर्ट्स में अगर ट्रायल दे रहे हो तो 1 से 2 दिन आपको लग जाएगा, तो उतना टाइम आप लेके चलना। साथ साथ हर एक ट्रायल की वीडियो रिकॉर्ड होती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में वहाँ पर रहती है। अगर आप बाद में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हो तो उस पर आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैचेस राउंड लाइक बैडमिंटन। और जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इनके क्या कराए जाते हैं, मैचेस कराए जाते हैं। और जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मैच जीतता है, जितने राउंड वो मैच जीतता है उसको उतने ज़्यादा मार्क्स अलॉट होते हैं और उसका इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ बनती जाती है। और जो बड़े गेम होते हैं लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, आपका बास्केटबॉल, इनमें आपको गेम नहीं कराया जाएगा। इनमें आपकी बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पर आपकी जो फंडामेंटल स्किल्स हैं वो आपकी क्या करी जाएंगी, परफॉर्मेंस बेस्ड स्किल आपकी क्या की जाएंगी, चेक की जाएंगी। और टीम गेम्स को इंडिविजुअल लेवल पर आपका कराया जाएगा। बाकी बहुत लंबी लिस्ट आती है कौन कौन से गेम्स आते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये सब गेम के लिए आप इन कॉलेज में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने सारी वीडियो भी बनाई हुई है। नेक्स्ट आप बात करते हैं स्पोर्ट्स कोटा अपग्रेड। स्पोर्ट्स कोटा अपग्रेड का मतलब क्या है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट लिस्ट में, आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में
आपका नाम आ गया। अब यहाँ पर बात करें हम स्पोर्ट्स कोटा की लिस्ट जो आई है, स्पोर्ट्स कोटा की लिस्ट में मेनली 2 लिस्ट आती है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, फर्स्ट लिस्ट में वो तो ऑलमोस्ट 90% बच्चों को वो क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया और अब आपको वो वाला कॉलेज नहीं मिला जो आप लेना चाहते हो, तो आप सेकंड लिस्ट में क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी अपग्रेड कर सकते हो। जो बेसिकली आप CUT के प्रेफरेंस लिस्ट में, जो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की CSAS फेज़ 2 में, फेज़ 3 में जो आपकी सीट एलोकेट होती है उसको आप अपग्रेड करते हो, तो ऐसी स्पोर्ट्स कोटा में भी आप अपनी सीट को क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पर वैकेंट सीट एट लास्ट, कुछ लास्ट में वैकेंट सीट बच जाती हैं क्योंकि सारी सीट फिल नहीं होती। देखो आपको एडमिशन तभी दिया जाएगा जब आप उस गेम के लिए, उस सीट के लिए मतलब सही में एलिजिबल हो गए। ऐसा नहीं है कि अगर सीट खाली है तो आपको ज़बरदस्ती एडमिशन दे दिया जाएगा। सही में आपको फंडामेंटल स्किल्स और जो भी परफॉर्मेंस बेस्ड स्किल्स हैं वो प्रूव करके दिखानी होगी, तभी आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तभी इसलिए आपका ट्रायल कराया जाता है ताकि पता चले कि रियल में आप अच्छे मतलब कि खेल सकते हो या नहीं। ये आपका जाता है स्पोर्ट्स कोटा की सीट अपग्रेड से। अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया तो आप अपग्रेड पर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कोटा। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा आपको क्या, उसके बाद क्या होगा, आपको हमेशा जो भी आपके कॉलेज में जो भी गेम होगा, जिस गेम के थ्रू आपने, जिस स्पोर्ट्स के थ्रू आपने एडमिशन लिया उसमें आपको पार्टिसिपेट करना मस्ट है, आपको जरूर पार्टिसिपेट करना होगा। वो यूनिवर्सिटी आपकी किसी के साथ जो भी मैच होंगे वहाँ पर आपको ज़रूर जाना होगा और वहाँ पर आपको अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको ज़रूर देना होगा। और यहाँ पर देखो एक और चीज़ आती है, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है वो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो आप किसी भी कॉलेज में जाके कोई भी गेम खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉलेज के आप पास रहते हो और आपका जो एडमिशन है वो दूसरे कॉलेज में है, आप क्या कर सकते हो, उस कॉलेज में जाके वो गेम भी खेल सकते हो। आप किसी भी कॉलेज में जाके कोई सा भी गेम खेल सकते हो। सारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं वो सब इंटरकनेक्टेड है और टीम तो सब कॉलेज की अपनी अपनी होगी और बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एक सिंगल टीम आती है। तो ये सब कुछ आपके आ जाते हैं रिलेटेड टू आपका जो स्पोर्ट्स कोटा आपका 2024 और बेसिकली 2025 के लिए आएगा। सारे जो अपडेटेड रूल्स हैं और जो न्यू गाइडलाइंस है और जो पूरा प्रोसेस आता है वो इस तरीके से आ जाता है। बाकी अगर अभी भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी ये पूरा जो प्रोसेस है मैंने आपको बिल्कुल सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है। बाकी स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ यहाँ पर आप क्लिक करके इनको चेकआउट कर सकते हो। सो वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।